नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विक्ट्री एग्जाम्स पर। उत्तराखंड होम गार्ड का रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो चलो सर आ जाएगा, लेकिन पहले हमें बता दो कट ऑफ कितनी जाएगी। मेरे साथी, मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आज पूरा विश्लेषण करूंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और अगर इतनी कट ऑफ जा रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है। कट ऑफ में अब आने वाली है कमी मेरे साथी, क्योंकि मैंने आप इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, वहां पर आपसे पूछा था कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चों ने मुझे एसएमएस किया, और पूरा हिसाब जब हमने लगाया तो पता लगा कि कट ऑफ तो अब कम रहने वाली है मेरे साथी। तो कितनी रहेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ, और कितना इस बार स्कोर आपका बन रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपने उत्तराखंड होमगार्ड की भर्ती इसमें ट्राई किया था और आपका फिजिकल भी निकला हुआ है और आप इंतजार में हैं कि अब रिजल्ट कब आएगा, तो वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। आज का ये बेहतरीन सा सेशन रहने वाला है हमारे उन उत्तराखंड वाले भाई बहनों के लिए, उत्तराखंड होमगार्ड 2026 जिन्होंने होमगार्ड का फिजिकल इस समय दिया हुआ है मेरे साथी। फिजिकल समाप्त हो चुके हैं, अब रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ का खुलासा आखिर होने वाला है आज की इस वीडियो में मेरे साथी। यदि आपने इस बार होमगार्ड का फिजिकल दिया है तो अंत तक बने रहना, सब कुछ आपका जो डाउट है ना आज के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कब तक आएगा मेरे साथी रिजल्ट, क्योंकि 11 तक रिजल्ट आ सकता है क्या। 11 से पहले मेरे साथी मुझे नजर नहीं आ रहा है रिजल्ट। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि शिवरात्रि इस समय चल रही है और कांवर यात्रा इस समय चल रही है मेरे साथी। तो इस समय जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो लगभग सब वहां पर बिजी हैं, आपको पता रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को मेरे साथी। यह चैनल उत्तराखंड की कोई भी यदि अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए तो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करना। जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, और होमगार्ड के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है मेरे साथी। उत्तराखंड का एक जेन्युइन है ना, उत्तराखंड का एक जेन्युइन चैनल ये आपके लिए रहने वाला है। चलो अब बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर बात करूंगा साथी, थोड़ा सा समय लूंगा। ये नहीं कि मैं आपको सीधे बता के चल जाऊं, मैं थोड़ा फैक्ट के साथ बातें करना ज्यादा पसंद करता हूं कि कहां से कितने नंबर आपके बन सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपको बताऊंगा कि कट ऑफ आखिर बनती कैसे है मेरे साथी। फिजिकल 30 नंबर का है, आपको पता है फिजिकल 30 नंबर का है, और 30 में से 30 भैया बहुत कम बच्चों के हैं, मतलब ना के बराबर बच्चों के हैं। हम ओवरऑल यहां से मान रहे हैं, आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं मेरे साथी। अगर मैं बात करूं फिजिकल 30 नंबर का है, इस 30 नंबर में से यदि मैं ओवरऑल निकालूं ना तो 24 से 26 नंबर तक आपको सारे बच्चे दिखेंगे। ये फिजिकल में 24 से 26 तक आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे दिखेंगे। एक से दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके 27 और 28 नंबर हो मेरे साथी। ओवरऑल मैं सिनेरियो लेके चल रहा हूं 24 से 26 तक की, 24 और 26 के बीच में सारे बच्चे हैं मान लेते हैं। कुछों के कम भी होंगे, 22-23 भी होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टैंड कर रहे हैं 24 से 26 के बीच। लेकिन यहां मेन खेल नहीं है, जो मेन खेला है ना मेरे साथी, वो मेन खेला यहां पर है ये 30 नंबर का। ये डॉक्यूमेंट्स में सर 30 नंबर का खेला है मेरे साथी, ध्यान से देखना। ये 30 नंबर मिल कहां कहां से रहे हैं आपको मेरे साथी। एनसीसी बी के 3 नंबर हैं और एनसीसी सी के 5 नंबर हैं। अगर आपके पास एनएसएस है तो आपके 3 नंबर हैं, स्काउट गाइड है तो आपके पास 3 नंबर हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर एनसीसी सी के बच्चे बहुत कम होंगे मेरे साथी, और एनसीसी बी के बच्चे ज्यादा होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास स्काउट होगा और जिनके पास एनएसएस होगा मेरे साथ। इतना मैं मानते हुए चल रहा हूं। मैं अभी फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं एनसीसी सी वाले को। एनसीसी सी वाले बच्चे होंगे लेकिन मेरे साथ ही कम मात्रा में होंगे, लेकिन बी वाले बहुत होंगे। तो अगर मैं यहां से सिनेरियो लेके चलूं ये 3 नंबरों का मेरे साथी, कितने नंबरों का? 3 नंबरों का सिनेरियो लेके चलता हूं भैया। 10th पास वैकेंसी है, 10th पास सबने किया होगा और 12th पास भी सबने किया होगा। तो यहां पर भी 9 नंबर तो सारे बच्चों के बन रहे हैं मेरे साथी। लेकिन ये जो ग्रेजुएशन वाला है ना, इस पर 10 नंबर थे, मतलब आपने 12 पास किया तो आपको 9 नंबर मिलेंगे, और ग्रेजुएशन भी किया है तो 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन मेरे साथी यहां पर जो ग्रेजुएशन वाला सीन है ना, यहां पर बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन पास ही नहीं था। बहुत सारों की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि ग्रेजुएशन वाले होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन कम मात्रा में हैं। 12 पास वाले ज्यादा इस समय अभ्यर्थी हैं। तो मेरे साथी मैं यहां से ओवरऑल 9 नंबर लेके चलूंगा। होंगे इक्के दुक्के तिक्के होंगे इसमें भी ग्रेजुएशन वाले, ऐसी बात नहीं है।
कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, यहां से हो सकता है किसी पे एनसीसी भी हो, उस पर 12th पास हो, 9 और 5 14 बन जाएगा। किसी पर भैया यहां पर से ग्रेजुएशन होगा और यहां एनसीसी भी होगा तो 13 बन जाएगा। ओवरऑल वो बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब है। आगे को चलते हैं। जो कट ऑफ में सबसे बड़ा गेम खेलने वाला है इस समय, जो कट ऑफ पूरी ऊपर नीचे होने वाली है, वो होने वाली है साथी मेरे पिताजी होमगार्ड होने पर। अगर आपके पिताजी होमगार्ड हैं मेरे साथी, तो ये 5 नंबर आपको बेनिफिट देगा और ये 5 नंबर ना ले जाएगा ऊपर मेरे साथी। जिसके पिताजी होमगार्ड हैं उसका चयन लगभग लगभग हो जाएगा मेरे साथी। क्यों? ये 5 नंबर की लीड कर रहा है ये वाला विद्यार्थी। लेकिन क्या मेरे साथी, जब मैं कट ऑफ जांच रहा था, मैं जब कट ऑफ बना रहा था, फिर मैंने आंकड़ा लगाया कि कितनों के पिताजी होमगार्ड हैं। मुझे पता चला अगर 100 अभ्यर्थी हैं उनमें से 2 के पिताजी होमगार्ड हैं। तो मतलब ये फैक्टर तो ज्यादा काम में नहीं आएगा मेरे साथी अब, क्योंकि 100 में से 2 बच्चों के पिताजी होमगार्ड में हैं। आ रही बात समझ में? तो ये 5 नंबर आप कट कर दो। अब 30 और 30 60 नंबर से कट ऑफ नहीं बनेगी मेरे भाई। यहां पर आप 25 नंबर लेके चलो डॉक्यूमेंट में। क्यों? मैंने बोला जिसके पिताजी होमगार्ड हैं उसको 5 नंबर मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी होमगार्ड के अंदर नहीं हैं। तो ये 5 नंबर तो कट कर दो ना सबके। तो अब कट ऑफ बनेगी 55 में से। गुरुजी क्या आइडिया दिया है मेरे भाई, मेरे साथी। मैंने आपसे बोला जो भी चीज लाऊंगा जेन्युइन लेके आऊंगा। ये 5 नंबर, अभी आपको थोड़ा सा साहस मिला, अच्छा लगा, थैंक्स गॉड। 55 में से कट ऑफ जाएगी सर। अभी कट ऑफ दिखाऊंगा, पूरा सिनेरियो लिख के लाया हूं, हर एक छोटी से छोटी चीज लिख के लाया हूं मेरे साथी। सिनेरियो पूरा सेट है, बस तुम देखते रहो कि कैसे कैसे कट ऑफ निकाली जाती है। लाइसेंस हल्का होगा 3 नंबर मिलेंगे, लाइसेंस हैवी होगा 5 नंबर मिलेंगे। चलो भाई, हैवी लाइसेंस बहुत कम बच्चों के पास है, और जो हमारे पास हल्का वाला है वो लगभग लगभग सबके पास है। मैं यहां से 3 नंबर लेके चल रहा हूं। अब बात आती है इन 3 डॉक्यूमेंट्स की भी। यहां से भी गेम खेलने वाला है, यहां भी गेम खेलेगा मेरे साथी, क्योंकि स्टेट वाले बच्चे बहुत कम होंगे स्पोर्ट्स में। स्टेट वाले बहुत कम बच्चे होंगे, मैं फिर बता रहा हूं, स्टेट वाले बहुत कम होंगे। 5 नंबर का है, बहुत कम, इक्के दुक्के बच्चे होंगे जिस पर स्पोर्ट्स होगा मेरे साथ। डिस्ट्रिक्ट वाले आपको मिल जाएंगे, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कबड्डी में गया हो, रैकेट में गया हो, क्रिकेट में गया हो, वॉलीबॉल में गया हो, ये मिल जाएंगे आपको। मतलब ये 3 नंबर वाले मिल जाएंगे, और ये मंडल वाले भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये स्पोर्ट्स वाले बहुत कम मिलेंगे मेरे साथी। मैं आपके सामने कट ऑफ बना रहा हूं, कोई अलग से नहीं बना रहा हूं। आप देखो चीजों को, सोचो, आप समझो चीजों को। ये नहीं कि मैंने कुछ भी बता दिया, हाँ गुरुजी आप बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं है। चलो एक बार ओवरऑल जोड़ लेता हूं मेरे साथी। में मान के चल रहा हूं एनसीसी में 3 नंबर मेरे साथी। में यहां मान के चल रहा हूं सबके सब 12 पास हैं मेरे साथी। पिताजी वाला मैं अभी होमगार्ड वाला नहीं लगा रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं हल्का लाइसेंस सब पर है मेरे साथी, और मैं मान के चल रहा हूं डिस्ट्रिक्ट का सबके पास है 3 नंबर मेरे साथी। कितना बन गया ध्यान से देखना मेरे साथी। 9 3 12 15 18 नंबर। यहां डॉक्यूमेंट में लगभग लगभग 18 नंबर बन रहे हैं। हाँ, हालांकि किसी पर सी होगा तो उसके 20 बन जाएंगे यहां पर, और उस पर एनसीसी के साथ साथ ग्रेजुएशन भी होगा तो 21 बन जाएंगे उसके, और हो सकता है उसको स्पोर्ट्स भी मिले तो 23 बन जाएंगे उसके। लेकिन मेरे साथी इतना होगा नहीं सबके पास। किसी के पास ग्रेजुएशन नहीं है, किसी के पास स्पोर्ट्स नहीं है, किसी के पास स्पोर्ट्स भी है, एनसीसी भी है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। हर एक सिनेरियो हर एक स्टेट का अलग अलग, सॉरी हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग बन रहा है मेरे साथी। तो ओवरऑल लेके चल रहा हूं। चलो ओवरऑल में लेके चल देता हूं मैं। ओवरऑल 18 में 1 नंबर और जोड़ देता हूं। लो साथी, तुम्हें खुश करने के लिए 1 और जोड़ दिया मैंने, 19 नंबर हो गए। और मैं मान के चल रहा हूं यहां से 24 मारा है सबने, फिजिकल छोड़ दो, 24 और 19 जोड़ देता हूं। लो भैया मेरे कितना हो गया? 9 4 13 की 3 हासिल 1 2 3 4 भैया ओवरऑल 43 बन रही है मेरे साथी। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, A to Z किसी भी डिस्ट्रिक्ट से 43 नंबर बन रहे हैं, तो थोड़ा सा खुश हो जाओ मेरे भाई, चेहरे पर मुस्कान ले आओ, क्योंकि पूरा सिनेरियो बता दिया, और सिनेरियो बताने के पास 43 का टॉप जा रही है मेरे साथी। गुरुजी क्या 43 जाएगी? हम जनरल से हैं मेरे साथी, 43 हैं तो खुश हो जाओ बस। अब सिनेरियो बताऊंगा आगे को, ध्यान से देखते रहना। अभी तक चीजें समझ में आई ना? मैं कोई फैक्ट बेस बात नहीं, सारा कुछ ये जो चिट्टा है ना,
ये सब कुछ तुम्हारे सामने खोल के रखा है, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं। चलो अब आगे को चलते हैं। ये आपने देख लिया ना, समझ गए ना चीजें कैसे नंबर बन रहे हैं। ये 5 नंबर गेम खेलेगा इस समय मेन, यही 5 नंबर। और मानो किसी के पास ये सारे चीज हैं, उसके बन रहे हैं 19 नंबर। और सोचो उसके पिताजी होमगार्ड होंगे, 19 और 5 24 नंबर, और उसने अगर 24 में फिजिकल भी मारा होगा, 39 में वो पार हो जाएगा मेरे साथी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस के पिताजी होमगार्ड के अंदर हैं, ताकि और अच्छे से एनालिसिस कर सके हम लोग। चलो आगे को चलता हूं। अब तुम्हारे स्टेट, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम करते हैं। उत्तराखंड स्टेट का पहला डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल। वैकेंसी मेरे भाई अच्छी खासी है, 155। ये बुरी वैकेंसी नहीं है, अच्छी वैकेंसी है। अब अच्छी वैकेंसी है, इसके बाद भी देखेंगे। जनरल के अंदर 78, 45, 17 और 15। मेरे साथी यदि जनरल के अंदर आप नैनीताल के अंदर हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आपका है, आपके 43 नंबर बन रहे हैं, तो आप खुश रहिएगा। 43 प्लस माइनस 2। अगर आपके 42 भी हैं तो भी आप खुश रहो, नंबर आ सकता है। और 41 भी है तो भी आप खुश रहो, आपका नंबर आ सकता है। क्योंकि 43 में या तो +2 जोड़ो या -2 जोड़ो। जैसे ही मैं 43 में 2 घटाऊंगा तो हो सकता है कट ऑफ 41 जाए, और जैसे ही मैं 43 में जोड़ूं हो सकता है 45। बस इन दोनों, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर नहीं, ये लिखित है मेरे चैनल पर मेरे साथी। 45 से ऊपर नहीं जाएगी। कट ऑफ तो 43 पे ही नजर आ रही है मुझे, लेकिन फिर भी +-2 हमें करना होगा। क्योंकि मैंने बताया था कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके हो सकता है एनसीसी हो, स्पोर्ट्स भी हो, सब कुछ हो। चलो भैया गुरुजी बात समझ में आ गई। ओबीसी के मेरे भाई दोनों सेम रहने वाली है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे साथ ही ना वैकेंसी थोड़ा सा यहाँ पर 45 है, तो लगभग अगर हम बात करें यहां पर भी 40, 41, 42 अगर आपके नंबर हैं ओबीसी के अंदर नैनीताल से हैं तो आप खुश रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एसटी के अंदर आप 38 +-2 कर लेंगे, और यदि ईडब्ल्यूएस के अंदर आप हैं तो 39 +-2 हो सकता है 39 से 2 कम चले जाए। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील आ रहा है कि 40 कट ऑफ जाएगी यहां पर। मैं फिक्स बता रहा हूं कि 40 कट ऑफ मुझे ऐसा फील आ रहा है मेरे साथी, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया था, अभी मैं बैठ रहा था पूरा गुणा भाग कर रहा था, तो मुझे 40 जैसा नजर आया। लेकिन 39 +-2 मेरे साथी यहां पर कट ऑफ बन जाएगी। अगर आपके 40 नंबर हैं नैनीताल ईडब्ल्यूएस के अंदर तो आप लगभग थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये सारा कट ऑफ हम अनुमानित बता रहे हैं मेरे साथी, लेकिन अनुमान लगा कैसे रहा हूं ये सब भी तो आपको सिनेरियो बता दिया ना मैंने, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। अगला देहरादून 152 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। जनरल में 111 वैकेंसी, तो कट ऑफ उसी हिसाब से जाएगी। कट ऑफ 41 +-2। नैनीताल से भी कम कट ऑफ गिर सकती है देहरादून के अंदर मेरे साथी। अगर आपके 41 नंबर हैं या 42 नंबर हैं जनरल के अंदर, आप खुश रहिएगा, आपके नंबर आने के चांस 90% है मेरे साथी। बाकी तो जब कट ऑफ आएगी तब पता लगेगा, लेकिन जो हमने सिनेरियो जोड़ रखा है यहां से 42-43 नंबर पे आपका देहरादून कट ऑफ पूरा पार हो जाएगा। एससी के अंदर भैया सेम रहेगी जनरल के बराबर, क्योंकि वैकेंसी देखो ना 20 वैकेंसी तो है। और एसटी के अंदर बढ़ जाएगी, देखो एससी से ज्यादा चली जाएगी एसटी की। क्यों? क्योंकि 6 ही सीट तो है, इन 6 सीटों पर लड़ना है मेरे साथी, और 6 सीटों पर लड़ोगे तो कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई चली जाएगी। और ईडब्ल्यूएस के अंदर मेरे साथी 40 +-2, 38 भी है ना देहरादून से ईडब्ल्यूएस में, तो खुश रहिए, नंबर आने के चांस हैं मेरे साथी, ठीक है। लेकिन अपने को सेव अगर बिल्कुल 100% सेव मानना है तो 40 +1, 41 पे खुश मानिएगा, 41 पे नंबर आ जाएगा मेरे साथी ईडब्ल्यूएस। अब जहां आई थी सबसे ज्यादा वैकेंसी वह डिस्ट्रिक्ट था हमारा हरिद्वार। हरिद्वार के अंदर गर्ल्स की वैकेंसी भी थी, याद रखना। 216 मेल पुरुष और 11 फीमेल की मेरे साथी। अब 11 ही वैकेंसी फीमेल की है तो फीमेल की कट ऑफ भी वैसे ही जाएगी साथी। अगर मैं बात करूं जनरल में 136 वैकेंसी, एसटी में, एससी में 21, 14 ओबीसी में ये, और यहां 21 मेरे साथी। मैं बात करूं जनरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 42 +-2 नजर आ रहा है मेरे साथी। इससे ऊपर नहीं जाएगी हरिद्वार के अंदर। बच्चे बोल रहे हैं कि हरिद्वार के अंदर बहुत जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख लेना, ये कट ऑफ मैच करिए, 42 +-2 इतनी कट ऑफ जाएगी। हो सकता है मैक्सिमम कट ऑफ 44-45 मैक्सिमम जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है साथी मेरे, और सब पर इतने डॉक्यूमेंट्स है नहीं जितने आप सोच रहे हैं।
एससी के अंदर 41 प्लस माइनस 2 सेम कट ऑफ रहने के चांस हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। एसटी के अंदर भी भैया 40 प्लस माइनस 2 आप लेके चलें। ओबीसी के अंदर 24 वैकेंसी है तो 40 प्लस माइनस 2 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 21 वैकेंसी है तो 39 प्लस माइनस 2। यहां पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बढ़ सकती है मेरे साथी, ऐसा मुझे फील हो रहा है क्योंकि यहां पर अभ्यर्थी ज्यादा हैं। और आपने देखा, मैं एक डाटा चेक कर रहा था, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फिजिकल में बाहर हो गए हैं। मान लो 3700 यदि फॉर्म भरे हुए हैं तो 1600 का ही फिजिकल निकला है। अब 1600 से फिजिकल निकला है तो 1600 में से 100-200 छाड़ने हैं, आसानी से छाड़ लेंगे, कट ऑफ ज़्यादा नहीं उठेगी। ये मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा था, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात। 3700 कुछ फॉर्म भरे गए थे, 1600 कुछ का फिजिकल हुआ है और उनमें से लेने कितने हैं मेरे साथी, अभी आपको बताया था मैंने 155 लेने हैं। ठीक है, अब चलो आगे को बात करते हैं। ये 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब मेरे साथी ऐसे ही देखो, आप जब देखा होगा आपने तो सारे डिस्ट्रिक्ट की लगभग सेम कट ऑफ बन रही है, कितनी भी वैकेंसी हो कट ऑफ सेम बन रही है। तो मैं आपसे अब ओवरऑल की बात कर लेता हूं मेरे साथी कि ओवरऑल किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, ओवरऑल देख लेते हैं। चाहे आप पौड़ी से हैं, चाहे आप पिथौरागढ़ से हैं, चाहे आप हैं टिहरी गढ़वाल से, कहीं से आप हैं, ये सबके लिए सिनेरियो है। जनरल की 41 से 43 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप थोड़ा रिलैक्स रहें मेरे साथी, प्लस माइनस 2 ध्यान से देखना। ओबीसी के अंदर 40 से 42 आपका अगर है नंबर तो आप रिलैक्स रहें साथी। एससी के अंदर 39 से 40 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप रिलैक्स रहें। 39 में से 2 घटाओ, 37 भी बन रहे हैं तो भी नंबर आ सकता है साथी मेरे। एसटी के अंदर 38 से 39 प्लस माइनस 2 और ईडब्ल्यूएस मेरे साथी 40 से 41 प्लस माइनस 2। आपको सिनेरियो लेके चलना, ये ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं सभी डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए मेरे साथी। चलो सर, आपने कट ऑफ का बता दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे साथी। इतने लंबे समय से वीडियो देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तुम्हारे बड़े भाई मैं इतनी मेहनत के साथ पिछले 3 दिनों से इस सब चीज़ों के पीछे लगा हुआ था और आप अभी तक देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि होमगार्ड के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी इस चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेगा और बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। मैंने एक सिर्फ वीडियो अभी तक इस चैनल पर अपलोड किया था, बहुत प्यार आपने दिया। दूसरी वीडियो आपके कहने पर यह बनाई जा रही है, आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको पसंद आई, इसी वजह से दूसरी वीडियो बनाई जा रही है। और ये वीडियो नहीं, आप लोगों की दिल की बातें बताई जा रही है मेरे साथी। ये वीडियो नहीं है आप सोचो कि हम वीडियो देख रहे, नहीं, आपकी दिल की बात ही मेरे साथी मैं पढ़ रहा हूँ। आपके दिल में इस समय क्या चल रहा है वो मैं सब कुछ जानना हूँ। रात भर नींद नहीं आ रही है, बस एक ही ख्याल मन में है कि कैसे ही मैं होमगार्ड इस बार बन जाऊँ। बस ये घर वालों का जो सपना है ना, जो मेरा सपना है, ये पूरा हो जाएगा। फिर आगे को मैं और मेहनत कर लूँगा, बाकी चीज़ों में मैं और तैयारी करते रहूँगा। ये आपके दिल की बात है मेरे साथी। आपने कितनी मेहनत के साथ फिजिकल दिया था, आपने कितनी मेहनत के साथ डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए थे, आपने कितनी मेहनत के साथ डॉक्यूमेंट जमा किए थे, फिर उस फिजिकल में आप गए, आपके नंबर आए, बहुत सारी चीज़ें देखी आपने इसके बीच में। और अब एक लास्ट उम्मीद है कि रिजल्ट कब आएगा मेरे साथी। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब आने वाला है। देखो मेरे साथी, मैंने पता किया था कुछ अपने साथियों से जो होमगार्ड के अंदर हैं। मैंने बोला यार कि देखो फिजिकल तो 28 को खत्म हो गए हैं, परसों 2-3 दिन हो गए हैं। मैंने बोला कि रिजल्ट कब आएगा। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हमें कोई जानकारी तो नहीं है, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि 11 तारीख तक क्या है, हरिद्वार में कांवर मेला चल रहा है, कांवर लाए जा रहे हैं, तो 11 तक तो मुश्किल है आना। मैंने बोला अच्छा फिर कब आ सकता है? बोले कि 11 के बाद कभी भी आ सकता है, क्योंकि होमगार्ड ज्यादा समय लेता नहीं है रिजल्ट पब्लिश करने में। 28 को लास्ट हो गया, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ले लेता है। मैंने बोला अगर अकॉर्डिंग में लगाऊं अगस्त तीसरे वीक में, अगस्त के 3rd वीक के अंदर, जो तीसरा सप्ताह है उसके अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा साथी। उन्होंने ऐसा बोला था कि 11 के बाद मिलेगा। तो मैंने अनुमान लगाया कि अभी 1st वीक, 2nd वीक, सैटरडे संडे को बहुत कम रिजल्ट आते हैं, तो मंडे मतलब तीसरे वीक के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मैं यहां से तारीख की बात करूं मेरे साथी, 14 से 20 तारीख तक, और हो सकता है 15 अगस्त को तुम्हें सरप्राइज दे दें, लो भैया तुम टेंशन मत लो, 15 अगस्त के दिन
तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट दे देते हैं। ये बाकी देखने की बात होगी मेरे साथी, कब रिजल्ट आएगा। अगर कोई भी अपडेट होगा उत्तराखंड होमगार्ड के रिगार्डिंग, सबसे पहले इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा ये एनालिसिस, जितना आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा मेरे साथी। क्योंकि नई वीडियो किस चीज़ पे लानी है वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपको इस समय ज़रूरत है कि किस डिस्ट्रिक्ट पर क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी नई वैकेंसी आ रही हैं, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो पहली बार चैनल के साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा नहीं, मेरे उत्तराखंड भाइयों का चैनल है, उत्तराखंड बहनों का चैनल है मेरे साथी। ठीक है, कोई भी अपडेट होगी इसी चैनल पर मिलेगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आपके नंबर कितने हैं, आपका चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।